हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम वीडियो में जानने वाले हैं गुजरात ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर भूपेंद्र भाई पटेल अगले सीएम बन पाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी में से बनेगा अगला सीएम या फिर कांग्रेस पार्टी में से बनेगा अगला सीएम, क्या फिर अन्य पार्टी में से अगला बनेगा सीएम, क्या फिर से गुजरात में कांग्रेस की गई हुई सत्ता वापस ला पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बनेगा अगला सीएम, क्या अरविंद केजरीवाल का जादू गुजरात में चल पाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी का जादू चलेगा। दोस्तों हम जान लेते हैं गुजरात की जनता की क्या राय है। नरेंद्र मोदी के दौरे पे क्या समीकरण बदल पाएंगे या फिर केजरीवाल का जादू बरकरार रहेगा। दोस्तों हम जान लेते हैं गुजरात के 182 विधानसभा सीटें और 33 जिलों के बारे में। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितने कितने सीटें मिल रही है और किस जिले से किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिल रही है, यह हम जानेंगे। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जिलों सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के डांग जिले की। डांग में कुल एक विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट में से हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की। देवभूमि द्वारका में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की तापी जिले की। तापी में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 0 सीट आम आदमी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की पोरबंदर जिले की। पोरबंदर में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की बोटाड जिले की। बोटाड में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की नर्मदा जिले की। नर्मदा में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 9 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर जिले की। महिसागर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की मोरबी जिले की। मोरबी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के छोटे उदयपुर की। छोटे उदयपुर में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को, एक सीट कांग्रेस सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 16 विधानसभा सीट बीजेपी को, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस को, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के अरावली जिले की। अरावली में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को, एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के साबरकांठा जिले की। साबरकांठा में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के पाटन जिले की। पाटन में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 24 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 सीट कांग्रेस को, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की। गिर सोमनाथ जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी जिले की। नवसारी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट को बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के पंचमहल जिले की। 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीटें, 1 सीट कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 33 विधानसभा सीट बीजेपी में, 11 विधानसभा सीट कांग्रेस को, सीट आम आदमी पार्टी मिल सकती है और सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात के भरूच जिले की। भरूच में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की सुरेंद्रनगर जिले की। सुरेंद्रनगर में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी
पार्टी को सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के वलसाड़ जिले की। वलसाड़ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 43 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 16 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के जामनगर जिले की। जामनगर में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 5 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर जिले की। गांधीनगर में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के अमरेली जिले की। अमरेली में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिलते हैं 2 सीट, कांग्रेस सीट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 79 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसे 60 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 19 विधानसभा सीट बीजेपी कांग्रेस, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के दाहोद जिले की। दाहोद में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिलती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले की। कच्छ में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट आम आदमी पार्टी मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की खेड़ा जिले की। खेड़ा में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट आम आदमी पार्टी को, सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 71 विधानसभा सीट बीजेपी से 24 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें गुजरात के भावनगर जिले की। भावनगर में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 5 बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें गुजरात के महसाणा जिले की। महसाणा जिले में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 5 बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, सीट अन्य को पार्टी मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें गुजरात के आनंद जिले की। आनंद में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, सीट अन्य पार्टी को है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 118 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 85 विधानसभा सीट बीजेपी मिल सकती है, 30 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिले, 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के, 0 सीट अन्य को सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट जिले की। राजकोट में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट से 8 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के बनासकांठा जिले की। बनासकांठा में कुल 9 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य पार्टी को है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के बड़ोदरा जिले की। बड़ोदरा जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा से 10 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 145 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 109 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात की सूरत जिले। सूरत में कुल 16 विधानसभा सीट। 16 विधानसभा सीट 14 सीट बीजेपी के, 2 विधानसभा कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जिले की। अहमदाबाद में कुल 21 विधानसभा सीट है। 21 विधानसभा सीट में से 18 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस पार्टी को सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को सकती, सीट अन्य को सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 185 विधानसभा सीटों में 141 विधानसभा बीजेपी को मिल सकते हैं, 38 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है गुजरात में किस पार्टी सरकार होनी चाहिए, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।